श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन् मकराग्रदकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुक्तं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुत सर्वांग मनोहरभृदं कृपाप्रसादेश्वरं सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सुने, मेरे पोते को बुलाना तो दिखाना रिमोट, उसको वो कंप्लेंट करेगा पापा जी को अपने, है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार, यह हमारी पुस्तक के चतुर्थ खंड के अंतर्गत हम अष्टम विचार में रासलीला का आश्रय लेना जरूरी है मनुष्य के लिए। आश्रय तत्व क्या है? जिसने रास का आयोजन किया है वही जो है आश्रय तत्व है, जो 432 करोड़ वर्ष तक रमण किया है अपने जीवों के साथ। ध्यान दीजिए, और उनको दिव्य शरीर दिया है, पार्थिव नहीं। वह है आश्रय तत्व, यानी उनकी मुक्ति के बाद का रमण है ये।
अब वो भगवान जब बुला लिए सब गोपांगनाओं को, स्वागतम ही महा भागम वयम किम कर्माणि वह, हम क्या करें आपके लिए। यहाँ पर ये जो है रजनी ईशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम सुमध्यमाहा, यहाँ मत रुको, चली जाओ। अब इसकी प्रतिक्रिया जब गोपांगनाओं के मन में होगी, भगवान जानते कि गोपांगनाएं इसका क्या जवाब देंगी। ये स्वागत है कि उपालंब है कि हमको ठुकराना है, इसको क्या बोला जाए। मान लीजिए आपने स्वागत किया और कहा कि जाओ भाई, अब जाओ भाई। और कौन कह रहा है ये? जिसका आश्रय लेने के लिए कई जन्मों से, जन्म जन्मांतर से लोग लगे हुए हैं। और इस प्रकार से कभी भगवान जो है, कभी वो बांसुरी बजेगी। और वचन दिया भगवान ने, वचन भी दिया था कि जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत किया है, वो सब उद्देश्य तुम्हारे पास होंगे। महिमा रसता क्षमा छपा, आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा, खुद कहा भगवान ने। अब भगवान कह रहे हैं कि यहां मत रुको, यहां चली जाओ। तो प्रीतम प्रेमी को धर्म का भाषण पिलाता। प्रीतम भगवान जो है अपने भक्त को धर्म का भाषण पिला रहे हैं। जाओ जाओ, पतियों की सेवा करो, गायों का दूध दुहो, रोते हुए बच्चों को जो है चुप कराओ। प्रेम की दृष्टि में धर्म रूपी पुरुषार्थ उसकी उस प्रीतम से बड़ा नहीं हो सकता। धर्म रूपी पुरुषार्थ उसके उस प्रीतम से, उस भगवान से बड़ा नहीं हो सकता जो स्वयं धर्म का प्रणेता है। पुरुषार्थ गौण है, पुरुषार्थ उस पुरुष से है, पुरुष के अर्थ के लिए पुरुषार्थ है ना। ध्यान दीजिए, पुरुषी ना हो तो अर्थ किसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। जो स्वयं धर्म का प्रणेता, उसे तो बड़ा नहीं हो सकता। धर्म उन्हें नहीं बनाता, धर्म को वे बनाते हैं। धर्म कारण धारण करता है और श्याम सुंदर धारण करते हैं। यतः कृष्ण ततः धर्म, जहाँ कृष्ण है वही धर्म है। कठिनाई तो तब होती है जब प्रेमी प्रीतम को समझाता है कि हर पुरुषार्थ जब उनके आश्रित है, तब पुरुषार्थ का हवाला देकर प्रेम की भावनाओं को ठुकराना प्रीतम के लिए उचित नहीं है। जब प्रेमी ने अपना पुरुषार्थ छोड़ा है, तभी तो प्रीतम मिला है। मिलन का मंच तैयार हुआ, रास का उद्भव हुआ। जो चीज छूटना है उसे छोड़ देने में ही गौरव है, पर जो नहीं छूटता उसके मिलने के गौरव को कलुषित निरूपित करना भगवान की महिमा के अनुरूप कैसे हो सकता है। समझिए इस बात को। जो चीज छूटना है, मान लीजिए शरीर छूटना है, मान लीजिए वस्तु छूटना है, मान लीजिए संपदा छूटना है, मान लीजिए प्रियजन छूटना है, तो उसे छोड़ देने में गौरव। छोड़ दीजिए, आपको गौरव भाई सब कुछ छोड़ दिया इसने। पर जो नहीं छूटता है उसके मिलने के गौरव को कलुषित निरूपित करना भगवान की महिमा। जो नहीं छूटता है अर्थात भगवान, वो नहीं छूटते। अमृत पद नहीं छूटता, अमृत पद नहीं छूटता, तो उसके गौरव कलुषित निरूपित करना कि कलुषित है उसका गौरव, तो भगवान की महिमा के अनुरूप नहीं हो सकता। हमारे प्रीतम तो पारस है, पारस भगवान श्री कृष्ण पारस है। पारस लोहे को लौटाता थोड़ी ही है, लोहा को लौटाता नहीं। वो तो उसके पास स्वाभाविक गुण ही है। वो तो बैठा इसीलिए है कि लोहे को सोना बना दे, बस सोना लोहा आ भर जाए उसके पास। चुंबक के पास लोहा आ गया तो चुंबक तो उसको छोड़ेगा नहीं। लोहा तो उसके सर से ही स्वर्ण बनकर अपनी कुटिल अहंकार और दृढ़ता को छोड़कर चमकने लगता है। अब देखिए, गोपवालाएं अपने प्रीतम ठाकुर जी की निटराई से कुछ देर के लिए विचलित हो गई। ब्रैकेट में कहना चाहिए
कैसा आदमी है, खुद ही बांसुरी बजाता, खुद ही बुलाता, कहता खुद ही चले जाओ। ये एक साधारण भाषा हुई। अब उसको उस भाषा में बोलते हैं कि भगवान अपने पास बुलाते हैं उद्धार करने के लिए, और उद्धार करने के बाद बोलते जाओ जाओ मैं उद्धार नहीं कर। ऐसा भगवान का भगवत्ता तो इस प्रकार के है ही नहीं। कहाँ तो उन्होंने अपनी समस्त कामनाओं को अपने प्रीतम के लिए छोड़ दिया था, और अब प्रीतम उन्हीं कामनाओं के पास लौट जाने के लिए कह रहे हैं। सारे संतज सर्व विषयांत उपाद मूलम, और वहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। अपने बनाए नियम से ठाकुर जी विमुख हो रहे हैं, तब गोपांगनाएं रोने लगती हैं। क्या करें, इसलिए अबला शब्द का प्रयोग जब होता है इसके अंदर में, तो कहती हैं भगवान बल हमारा कुछ नहीं है, रुदन बल है स्त्री का। फिर सहसा अपनी आंखें पूछकर रूंधे हुए कंठ से प्रीतम श्याम सुंदर से कहती है कि वे सर्वशक्तिमान नारायण है, आदि पुरुष है, मोक्ष के दाता है। तब उन्हें अपनी कठोरता को त्याग कर अपने भक्तों को प्यार करना चाहिए। क्या कहते हैं, माएवं विभोर्हते भवान गदितुम निशंसम। ऐसा ना बोलो, ऐसी कठोर वाणी मत बोलो। आप पुचकारते नहीं, प्यार की भाषा नहीं बोलते। अरे अच्छा लगा तुम लोग आ गई, मेरी बांसुरी को सुनकर मैं अपना वचन निभा सकूंगा, अब सारी विषयों को त्याग करके आ गई हो। भगवान नहीं कहते माँ एवं विभो अर्हते भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहम् त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान ने कहा था ना, इस घोर जंगल में आधी रात को भी अपने घर बार को, अपने धर्म को छोड़कर क्यों आई है, उन्हें लौट जाना चाहिए। इस पर गोपियाँ ठाकुर जी से कहती हैं, समस्त कामनाओं को हमने छोड़ दिया ठाकुर जी, उनका त्याग कर दिया और आपके पास आई हैं। काम रूपी पुरुषार्थ को हमने तिलांजलि दे दिया है और आप मोक्ष की प्रदाता हैं। आपके चरणों में अपने देह भाव, जीव भाव और आत्म भाव सभी को अलग करके आई हैं। इसलिए ठाकुर जी हम गोपांगनाओं को प्यार करो, ऐसा वो लोग कहती हैं। श्री श्याम सुंदर स्वयं आदि पुरुष हैं, उनके सानिध्य से बड़ी कामना कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अतः वे अपने उन्हें अपनाएं, प्रेम का दान करें, ठकुराए नहीं और छूटे हुए पुरुषार्थ को धर्म निरूपित करते हुए उनकी शरणागति का उपहास न उड़ाए। शरण में आए हुए पापी से पापी को भी ठाकुर इस गति देते हैं, उनका वचन है। अपिचे दुराचारी भजते माम अनन्य भाव। कोई दुराचारी से दुराचारी भी हो, पर यदि मुझको भजता है तो साधु मानो, वो साधु ही हो जाएगा। ठुकराते नहीं, त्यागते नहीं, भगवान उन्हें स्वीकार ही करते हैं। अतः श्याम सुंदर उन्हें ठुकराए नहीं, स्वीकार करें। हमारे प्रीतम श्याम सुंदर जी ने गोपियों के माध्यम से हर प्रेमी से कहा था, पति, पुत्र, सुहृदों और शुभचिंतकों की सेवा ही स्त्रियों का परम धर्म है, और इसीलिए भी उन्हें व्रज में अपने घर को बिना विलंब के लौट जाना चाहिए। इसके उत्तर में गोपांगनाओं ने ठाकुर जी को सभी धर्मों का ज्ञाता कहा और उनकी इस बात का अनुमोदन भी कर दिया कि हर स्त्री को अपने पति, पुत्र और भाई बंधु सेवा करनी चाहिए, और यही उनका परम धर्म। कहती है, यद्पति अपत्या सुहृदाम अनुवृत्तिरंगा स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयि उक्तम अस्तु एवं एतदुपदेश पते त्वयि शे
प्रेष्टो भवान तनुभृताम किल बंधु आत्मा। अरे प्रभु, आप ही सारे प्राणियों की आत्मा है, उनके बंधु हैं, उनके प्रीतम हैं, उनके सब कुछ हो। तो ये उद्देश्य दिया ना कि स्त्रियों को अपने पति पुत्र आदि के, अपने संबंधियों की जो है उनका स्वधर्म है उनकी सेवा का। तो प्रभु इसके उपदेश में तो आप ही हमारे पति हैं, आप ही पुत्र हैं रूप में, पति रूप में है, हमारे सुहृद के रूप में है। अस्तु एवं एतद उपदेश पदे तो ईश, आप धर्म की जाता है, कैसे कह सकते हैं आप तो प्राण के प्राण हैं, श्रोत्र के श्रोत्र है, आंखों की आंखें हैं, कानों के कान हैं, हाथों के हाथ हैं, पैरों के पैर हैं आप। वास्तव में जहाँ गोपालाओं द्वारा श्याम सुंदर की अद्भुत स्तुति प्रस्तुत की गई है और वे कुछ नहीं चाहती, बस इस स्तवन के माध्यम से वे उपाय दान चाहती हैं, प्रणय दान चाहती हैं। हमें ध्यान में रखना होगा कि समस्त जागतिक विषयों रूप रस गंध स्पर्श शब्द को त्याग कर ही उन्हें श्याम सुंदर के सापेक्ष बनाकर ही प्रभु के शरण प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। गोपांगनाओं की इस योग्यता के प्रीतम श्याम सुंदर कायल है और उनके स्तवन से भी आनंदित होते हैं। गोपांगनाओं के स्तवन के सभी श्लोक अनमोल हैं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें गोपालाओं के इस प्रणय स्तवन को गाना होगा जो अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को विलज्जित करने वाला है। गोपांगनाओं की स्तुति का उद्भव तब होता है जब हम किसी से मिलने जाएं, मिलने वाला कहे जाओ भाग जाओ, अपना काम करो, मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जंगल में क्या है, घोर अंधेरा है, हिंस्र पशु घूम रहे हैं, तुम्हारे प्राण से प्राण ले लेंगे। श्री राम प्रभु ने भी सीता जी को वन में ले जाने से इसी आधार पर मना किया था, पर क्या जवाब उन्होंने दिया था। और रामायण में बड़ी वो बात जो है आनंदित करने वाली है। श्री राम जी कहते हैं सीता जी से कि मत जाओ, तुमको मैं ये वन में नहीं ले जा सकता। क्यों? व्याल कराल विहग बन घोरा। हे सीता जी, व्याल कराल विहग बन घोरा, बड़े बड़े जो है भयानक सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुष चुराने वाले राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। निश्चर निकर नारी नर चुरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुहाए। अरे वन की भयंकरता याद आने पर तो धीर पुरुष भी जो है डर जाते हैं। गहन सुधि आए, डर पही धीर गहन सुधि आई। अरे बाबर, जंगल कितना विराट है, कितना भयानक है जंगल, भाग जाते हैं लोग। तो तुम्हारे लिए, तुम तो मृगलोचनी हो, तुम तो स्त्री होने के नाते स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देई है लोगु। तुम हंस गमनी हो, तुम बड़ी कोमल हो, सुकुमार हो, समुद्र के खारे पानी भला कैसे जीवित रह पाओगी तुम। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली कि जियई की लवन पयोधि मराली। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, आपको तो जो है मान सरोवर की जल से पाला गया है, ऐसी हो आप, हंसनी हो, समुद्र के खारे पानी भला कैसे जीवित रहोगी। नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। अरे नवीन आम के वन में नव रसाल बन बिहरनशीला, विहार करने वाली कोयल भला करील के जंगल में क्या शोभा पाएगी। अमराई में जो आनंद मिलता कोयल को, वो क्या करील के जंगल में मिलेगा। रहाउ भवन अस हृदय, यही विचार करके आप यहाँ रहिए। चंद बदन दुख का आनंद भारी, जंगल का दुख बड़ा भारी। यही बात जो है, इसका जवाब जो दिया है सीता जी ने, अद्भुत जवाब दिया कि मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सासु ससुर गुरु सजन सहाई,
सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनुपति तरन ते ताते, तजु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन शुभ सुख सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारण, जब जात ना सरिस ससारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, सो कहूँ सुखद कतहु कछु नाई, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही तानाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। ये जवाब दिया कि स्त्री के लिए पति के बिना सारा सुख, सारा समाज शोकमय हो जाता है। सुख का जमावड़ा है, भोग रोग के समान गहने भार रूप है, संसार यम यातना है। तो ये भाव पत्नियों का है, तो गोपियों का भाव क्या है? पत्नी का नहीं, प्रेयसी का है। गोपांगनाओं का भाव पत्नी का भी है और प्रेयसी का भी। क्या बात है! पत्नी भी है, व्रत तो लिया था, विहार करेंगे, और प्रेयसी भी है। भगवान कृष्ण उनका नाम, भगवान की भक्त है वो, और गृहस्थिन भी है। ध्यान दीजिए, उनका नाता पत्नी का भी है, समर्पित भी है भगवान को, मन से समर्पित है, और प्रेयसी का भी है। कात्यायनी व्रत में उन्होंने देवकी नंदन को अपना पति वरण किया है। भगवान ने तथास्तु कहा है। भगवान का वरदान लौकिक रीति रस्मों की अपेक्षा नहीं करता, तत्काल फलीभूत होता है। संसार की दृष्टि में 16,108 पत्नियों के पति हैं हमारे श्याम सुंदर। भगवान श्री कृष्ण अपने इस लीला अवतार में जो न की अंश अवतार है, न कला अवतार, उनका यह अवतार परिपूर्णतम ब्रह्म का साक्षात प्रत्यक्ष अवतार है। उन्होंने वह सब कुछ प्रत्यक्ष किया है जो परोक्ष में इसे ईश्वर कदाचित करता। क्या बात है! मृत प्राणी को जिलाना, मृत प्राणी को यम से छुड़ाकर वापस लाना, बिना आशा से उठाए अरबों की संख्या में सैन्य शक्तियों को हताहत करना, ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वालों और बछड़ों को चुराए जाने पर नई सृष्टि का संकल्प मात्र से निर्माण कर देना, इंद्र का पूजन बंद करा देना, गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रत्यक्ष 56 प्रकार के भोग लगाना, और गोवर्धन को 1 सप्ताह तक अपने नख उठा कर रखना, अर्जुन को तथा कौरव सभा में विराट रूप दिखाना, गीता का उद्देश्य सुनाकर स्वयं को वेदों से ऊपर स्थापित करना, अपने अगणित कुटुंबी जनों सहित द्वारका के ऐश्वर्य को समुद्र डुबो देना, अग्नि को पी जाना, पूतना काली नाग के विष का पान कर जाना, उद्धव को उद्धव गीता सुनाकर और पूरे 1 युग तक अपने प्रेमी जनों को रास के माध्यम से दिव्य आनंद का दान करना। अरे ठाकुर जी के दिव्य कर्मों की वानगी भर तो है। अति भक्ति के नाते को मानने वाले भगवान की गोपियाँ स्तुति करती हैं। ये स्तुति हर प्राणी के लिए है, चाहे वो स्थूल रूप से पुरुष देहधारी हो अथवा स्त्री देहधारी। यह स्तुति भगवान को चाहने वाले प्रियों के लिए भी है। आत्मा अथवा जीव को लिंग से नहीं, उसके मन और ज्ञानेंद्रियों के संस्कार से समझा जाता है। अतः इंद्रियातीत प्रभु की स्तुति का मनन तो भी इंद्रियातीत भाव से करना होगा, तभी तो इंद्रियातीत मिलन होगा।